वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी तक हमने पिछले 2 स्लाइड्स में हमने क्या देखा कि करंट होता क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, सॉलिड्स में, लिक्विड में, गैसेस में क्या चीज़ है जो करंट को प्रोड्यूस करती है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप में था। अभी जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होते हैं आपके। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी नया कॉन्सेप्ट है, पहली बार आप लोग सुनोगे। ये सारे जितने भी टॉपिक है करंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। करंट का ओरिजिन कैसे हुआ, करंट फ्लो कैसे करता है, क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे, तो इसी को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले आपको किसी भी एटम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। पहले तो कुछ इस तरह का देखा होगा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ सर्कल्स में जो है अलग अलग ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और ये जो मूवमेंट की जो स्पीड है ये कोई छोटी मोटी स्पीड नहीं है, बहुत तेजी से घूमते हैं। ये जो लेटेस्ट मॉडल है क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो आया है वो क्या कहता है, देखिए इस तरह का दिखता है एटम, ठीक है ना। जैसे फैन होता है ना, फैन की ब्लेड्स जब बहुत तेजी से घूमती हैं तो कुछ इस तरह का नजर आता है ना। ब्लेड्स तो आपको दिखती नहीं, एक पैटर्न सा नजर आता है। तो वही चीज है, ये इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूमते हैं इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के कि आपको एक क्लाउड नजर आता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है ना। ये देखिए अलग अलग शेप में। अभी इसी क्लाउड को हम देखते हैं, इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं जूम करके किसी वायर के अंदर ही कैसे दिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी मेटेलिक वायर है, ठीक है ना, ये मेटेलिक वायर है। अब इस वायर को अगर मैं जूम करूंगा तो इसके अंदर मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है ना। इसी वायर को इसी मतलब मेटेलिक वायर को मैंने जूम कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें आपको आइटम्स दिखाई देंगे इसमें, ठीक है ना। सॉलिड मेटल है ये, तो इसमें ये आपको देखिए टाइटली पैक्ड हैं सारे के सारे आपके एटम्स। अब होता क्या है, ये इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि जो इनके जो क्लाउड है वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो इससे होता क्या है, हम बोलते हैं ना कि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डेट्स वाई दे कंडक्ट। छोटी क्लासेस में यही पढ़ा है ना आप लोगों ने, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डेट्स वाई दे कंडक्ट। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, क्या फ्री का मतलब क्या है, तो देखिए अब इन क्लाउड्स में जो, और खासकर जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अब ये क्लाउड्स, जैसे इसके इस एटम का क्लाउड और इस एटम का क्लाउड, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो होगा क्या कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, और घूमते घूमते वो एटम जो है इस ऑर्बिट में भी आ सकता है, मतलब इस एटम के ऑर्बिट में भी आ सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इसके आउटर मोस्ट शेल से घूमते घूमते फिर ये इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में चला गया, फिर यहां से हो सकता है इस आउटर मोस्ट शेल में आ जाए, फिर यहां से हो सकता है कि इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में चला जाए, यहां से इसके आउटर मोस्ट शेल में चला जाए। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एक तरीके से घूम सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। तभी हम बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, ठीक है ना, इट इज फ्री टू मूव। जबकि और अगर हम मटेरियल्स की बात करें जो बैड कंडक्टर होते हैं, उसके अंदर एटॉमिक जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एक एटम से दूसरे एटम तक जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और इतनी एनर्जी हम उसको सप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि ये बैड कंडक्टर है, कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अपने फ्री है ही नहीं, ठीक है ना। जबकि मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन जो है आपके फ्री हैं, वो मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब ये फ्री तो हो गया, मूव कर सकता है, और हम एक डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू करंट। करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, तो क्या इससे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यस या नो। तो आंसर क्या होगा, नो, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, करंट प्रोड्यूस करने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना, सर्किट क्लोज होना चाहिए। जबकि ये क्या है, ओपन है। मैंने कोई मेटल की स्ट्रिप ली है, ठीक है ना, या वायर लिया है मैंने मेटल का, इसके दोनों एंड्स पे कोई मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, ठीक है ना। ये एंड ए है और ये एंड बी है इस वायर का, ठीक है ना। तो किसी भी वायर को कनेक्ट करने के लिए या करंट फ्लो करवाने के लिए उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस मैं दूंगा
तभी उसके अंदर से करंट मेरा फ्लो होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पाथ मतलब कंप्लीट पाथ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए, ठीक है ना, क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज सर्किट होना जरूरी है। फॉर करंट टू फ्लो सर्किट शुड बी क्लोज्ड होना चाहिए सर्किट। अब ये तो ओपन है, ठीक है ना, ये तो सिंपल हमने एक प्लेट ली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर भी मूव कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं जा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहे। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आके फिर घूम फिर के मतलब ये वापिस चला जाएगा, या और इस तरीके से कहीं पे मतलब ये वापस रहेगा इसके अंदर ही, ये रहेगा इसके अंदर ही घूमता रहेगा ये, ठीक है ना। तो ये फ्री तो है। और आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी मेटल की रोड को जब उसको पीटते हैं, ठीक है ना, आप उसको किसी दीवार के साथ उसको बीट करो किसी मेटल की रोड को, तो आप क्या नोटिस करोगे कि वो रोड गर्म हो जाती है। जैसे आपने नेल के साथ देखा होगा, जो कील है जब अपन दीवार में ठोकते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो वो गर्म की होती है। तो उस केस में होता क्या है कि हमने जो उसको मैकेनिकल एनर्जी दी है, वो मैकेनिकल एनर्जी कौन गेन करता है? जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और जब एनर्जी गेन कर लेते हैं तो इनके अंदर ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो मूवमेंट है, ये बढ़ जाती है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में कोलाइड करने लगते हैं, ठीक है ना। और जब वो कोलाइड करते हैं तो उस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और तभी हमें लगता है कि वो रोड जो है गर्म हो रखी है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहे हैं तो इसी के अंदर, तो करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हम मान लेते हैं कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, जो कि क्या है, अगर इसका एवरेज निकाला जाए सभी इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी का, u1 प्लस u2 प्लस u3, मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, और सभी इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी का अगर हम मीन निकालें तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? 0, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कहीं जा ही नहीं रहे है तो उसी के अंदर, तो एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हो, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर पाथ मिल जाता है कि वो घूमने लगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दूं इस तरीके से, ये, तो अब इलेक्ट्रॉन को एक पाथ मिल जाएगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद अगर मैं फाइनल वेलोसिटी देखूं हर एक इलेक्ट्रॉन की, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो vn, ठीक है ना। तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी देखूं तो वो मेरी क्या होगी? वो नॉन जीरो होगी। तो यही जो वेलोसिटी है इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कुछ आइडिया मिल गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? इन मेटेलिक कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दे मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, हर एक डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज 0, ठीक है ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी आती है इनकी वो सबकी क्या रहेगी? 0 रहेगी, क्योंकि अभी तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इसी मेटल की वायर के अंदर ही घूम रहे हैं, ठीक है ना, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में ही घूम रहे हैं। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स इन इट विच एक्सर्ट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। In addition to the random motion, electrons drift in the opposite direction. Now the average velocity of all electrons is not equal to 0. तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हो उसके बाद जो है उसकी एवरेज वेलोसिटी बदल जाती है और अब वो 0 नहीं है, ठीक है ना। दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इन अनदर वर्ड्स यू कैन से द एवरेज वेलोसिटी of all the electrons when a potential difference applied across the conductor is called drift velocity. Clear? अब इसी का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि मैथमेटिकली, क्योंकि जब तक आप मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं करोगे
हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो समझ तो हमने लिया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करोगे आप, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना जरूरी है। तो मान लीजिए कि लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, द वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इज u1 u2 एंड un, कि आपके पास कोई मेटल का पीस है और इसके अंदर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए स्मॉल n, ठीक है ना। तो टोटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैपिटल N मान लेते हैं, क्लियर। तो लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, द वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, और इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हमने क्या मान ली, u1 u2 un, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी है, क्योंकि अभी तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया नहीं है। तो अगर इनका एवरेज निकालोगे आप, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सभी वेलोसिटीज की को सम करके उसको डिवाइड बाय n कर दो, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसके बराबर आएगा वो, 0 के बराबर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। When a potential difference is applied across the conductor which exert force on electron given by, तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इसको लगाओगे तो अब क्या होगा, बैटरी का काम क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट करेगा वो, ठीक है ना। और इस वजह से इलेक्ट्रॉन सब आपके ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो जो फोर्स है वो किसके बराबर आता है, F इक्वल्स टू क्या होता है, QE, ठीक है ना, F इक्वल्स टू QE। तो यहां पे ये जो चार्ज है ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव एंड है ये बैटरी का, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी वो भी इस तरीके से होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी आपकी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए नेगेटिव साइन शो किया। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, ई। ऑल्सो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस ई, ये लिख सकते हैं। तो यहां से अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, माइनस ई अपॉन एम, ठीक है ना। ये इक्वेशन 4 हो गई आपकी। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट ड्यू टू विच देयर वेलोसिटी इंक्रीजेस, बट सम ऑफ दीज वेलोसिटीज इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो अब होता क्या है कि जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे, यानी कि उनकी वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। कई बार क्या होता है, जिगजैग मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो उससे आपस में इलेक्ट्रॉन कोलाइड भी करते हैं, तो कुछ एनर्जी वहां पे लॉस हो जाती है, ठीक है ना। तो सम ऑफ देयर वेलोसिटी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो हमने मान ली v1 v2 v3 अप टू vn, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ले रहे हैं, ठीक है ना। वेयर v1 किसके बराबर है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर हम लगाएं काइनेमेटिक इक्वेशन, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at। एक इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, एक होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे जो s आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो अपने को तो अब वायर को पता नहीं ना अपने को भाई कितनी लेंथ का अपन वायर ले रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये दो इक्वेशन अपन यूज़ नहीं करेंगे, अपन सिंपल ये इक्वेशन लेंगे, ठीक है ना। भाई कितने टाइम तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ठीक है, और उस वजह से क्या उसकी वेलोसिटी आई और क्या उसमें एक्सेलरेशन है। तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ v1 v2 अप टू vn, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालेंगे अगर हम, तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी का एवरेज जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो क्या किया, सभी वेलोसिटीज को सम कर दो, डिवाइड बाय n कर दो, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब v1 v2 vn इनकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे सभी की।
अब देखिए कुछ फैक्टर्स इसमें कॉमन आ जाएंगे, जैसे एक्सेलरेशन कॉमन है, ठीक है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन u1 प्लस u2 अप टू u1 डिवाइड बाई n प्लस एक्सेलरेशन कॉमन आ गया a और अंदर क्या बच गया t1 प्लस t2 अप टू tn अपॉन n, ठीक है, 2 एक्सप्रेशन आ गए ना। अब देखिए ये क्या है, ये तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया था, तो ये क्या आया था इसका एवरेज, ये तो 0 है, तो ये फैक्टर तो अपना 0 है एक्सेलरेशन। और ये जो फैक्टर है टाइम का, इसको हम डिनोट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम से, इसको टाउ से हम डिनोट करते हैं, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। भाई मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में कोलाइड करते हैं, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव किया, ठीक है ना, तो वो है टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद वो इधर चला गया और यहाँ पे तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है उसका, भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कुछ टाइम लगा होगा ना, तो ये जो टाइम लगा ये कैसा टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, ए की वैल्यू हमने पीछे जो निकाली थी वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस ई अपॉन एम, ठीक है ना, तो ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई। इन मैग्नीट्यूड हम ये नेगेटिव साइन हटा देंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम टाउ, ठीक है ना, तो ये है, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। अब देखिए, ठीक है ना, कोई भी रोड है मेरे पास मेटल की, उसका ए एंड है, ये बी एंड है, और ये मैंने उसको लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब मैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, ठीक है ना, ईएमएफ जब उसको दूंगा मैं, या इन द सेंस पोटेंशियल दूंगा, तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस ही तो डेवलप होगा ना, इस रोड के अक्रॉस ही तो पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है ना, तो पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा है इसके अक्रॉस, वी हो रहा है, ये रोड है आपकी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी डेवलप हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई है और लेंथ ऑफ द रोड है एल, ठीक है। तो अपन ने एक एक्सप्रेशन किया था v इक्वल्स टू ई आर, ठीक है, तो r यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो l, तो v इज इक्वल टू ई एल, तो e की जगह हम लिख सकते हैं e क्या हो जाएगा, v अपॉन एल, ठीक है ना, तो अबव एक्सप्रेशन में e की जगह हमने क्या रख दिया, v अपॉन एल रख दिया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास एक्सप्रेशन फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.